पवित्र आत्मा का ऐसा शक्तिशाली अभिषेक पौल पर था कि अपने जीवन के अंत तक वह परमेश्वर की सेवा करता रहा। यहाँ तक कि जब वह जेल में था तब भी वह परमेश्वर की सेवा कर रहा था और आश्चर्यजनक रूप से उसने खुद का समर्थन किया अपने पूरे जीवन में। उसने कभी वेतन नहीं लिया, कभी किसी पर निर्भर नहीं रहा। आज के सभी प्रचारकों के विपरीत पौल एक ऐसा प्रचारक था जिसने कभी वेतन नहीं लिया। आज भी आपको ऐसे प्रचारक पादरी मिलते हैं। पौल ने 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 और पद 1 में कहा, मेरा अनुकरण करो, मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का करता हूं। मैंने इसे कई साल पहले बहुत गंभीरता से लिया। जब मैंने 1966 में नौसेना में अपनी नौकरी छोड़ी, जो लगभग 60 साल पहले की बात है, मैंने कहा मैं ये करना चाहता हूं। पौल ने कहा, यह शास्त्र का एक शब्द है, मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का करता हूं। और मैंने पौल के जीवन में देखा कि उसने कभी वेतन नहीं लिया। उसने कभी अपने काम के बारे में रिपोर्ट नहीं भेजी ताकि उसे पैसे मिले। उसने अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया। हाँ, लोगों ने कभी कभी उसे उपहार दिए, लेकिन उसने इसकी तलाश नहीं की, उसने इसकी उम्मीद नहीं की, और उसने कभी उन लोगों से उपहार नहीं लिए जो उससे गरीब थे। और मैंने कहा, प्रभु मैं उन सिद्धांतों का पालन करना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने मुझे मेरे पूर्णकालिक ईसाई कार्य के इन 60 वर्षों में अद्भुत रूप से मदद की। और परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी पत्नी दी जो उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए तैयार थी। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि आज भी इस तरह से जीना संभव है। नया नियम जो कुछ भी सिखाता है उसके अनुसार आज भी जीना संभव है। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि आपको और मुझे दुनिया के लिए जीवंत उदाहरण होना चाहिए। ये कहने के लिए कि नया नियम के मानकों के अनुसार जीना संभव है। क्रोध से मुक्त होना संभव है, महिलाओं के पीछे अपनी आंखों से वासना से मुक्त होना संभव है, कभी कर्ज में नहीं रहना। यहाँ एक और सिद्धांत है जिसका मैंने अपने पूरे जीवन में पालन किया। मैं आज 86 साल का हूँ, लगभग 86। और यहाँ एक आदेश है जिसे मैंने कई साल पहले परमेश्वर की कृपा से गंभीरता से लिया और परमेश्वर ने मुझे इसे बनाए रखने में मदद की। रोमियो 13 पद 8, किसी का कुछ भी ना चुकाओ सिवाय एक दूसरे से प्रेम करने के। क्या यह पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित है? मैं ऐसे पदों को लेता हूं जैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे। हाँ, मैं उस पर विश्वास करता हूं जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह बच जाएगा। मैं ऐसी बातों को गंभीरता से लेता हूं। इस बारे में क्या पवित्र आत्मा ने इस पद को प्रेरित नहीं किया? किसी का कुछ भी ना चुकाओ। कुछ भी का क्या मतलब है? किसी का $1000 से अधिक ना चुकाओ, क्या इसका यही मतलब है? कुछ भी का मतलब $1000 से अधिक नहीं है। कुछ भी का मतलब शून्य है। क्या कभी कर्ज में न रहकर जीना संभव है? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जानते हैं, जब आप घर के लिए बंधक लेते हैं वह कर्ज नहीं है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि मैं मानता हूं कि यहाँ ऐसा ही किया जाता है और भारत में भी ऐसा ही किया जाता है कि अगर कोई बैंक आपको घर खरीदने के लिए पैसा उधार देता है तो वे घर के दस्तावेज अपने पास रखते हैं, ताकि अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो वे घर को आपसे ले लेंगे और बेच देंगे। इसलिए आप कर्ज में नहीं हैं। अगर किसी बैंक ने आपको घर खरीदने के लिए पैसा उधार दिया है और वे दस्तावेज रखते हैं तो वे कहते हैं, बैंक कहता है ये घर हमारा है जब तक आप अपना कर्ज चुका नहीं देते, इसलिए आप कर्ज में नहीं हैं। किसी भी चीज के लिए जो आप बैंक से उधार लेते हैं, जिसके लिए वे कुछ प्रकार की सुरक्षा रखते हैं, वह कर्ज नहीं है। लेकिन जब आप किसी से, किसी मित्र से, किसी विश्वासी से बिना किसी सुरक्षा के पैसा लेते हैं, मुझे ये उधार दो, ठीक है, आपात स्थिति में ऐसा हो सकता है, आप अचानक एक तंग स्थिति में हैं, आप एक स्टोर में हैं और कोई आपके साथ है और आपके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और आपके पास अपना कार्ड भी नहीं है, आप उधार लेते हैं, लेकिन फिर आपको इसे उसी दिन या अधिकतम अगले दिन तक चुका देना चाहिए, तब आप कर्ज में नहीं हैं। किसी का कुछ भी ना चुकाओ। क्या इस तरह से जीना संभव है? मैं गवाही देता हूं कि यह है। और मैं भारत जैसे गरीब देश से आया हूं। मैं भारत में करोड़पति के रूप में नहीं पला। मेरे पिता सरकार में एक गरीब सेवानिवृत्त सेवक थे। उनकी पेंशन बहुत छोटी थी। भारत जैसे गरीब देश में यह संभव है और मैं अकेला नहीं हूं। मैं गरीब देश में भी धर्मी लोगों को जानता हूं क्योंकि वे खुद को अनुशासित करते हैं। और अगर आप खुद को अनुशासित करते हैं और विशेष रूप से उन चीजों में जो आप अपने घर के लिए खरीदते हैं, तो आप कर्ज से मुक्त रह सकते हैं। यह सिर्फ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं बहुत से विश्वासियों को पाता हूं क्रेडिट कार्ड का कर्ज जो वे हर महीने नहीं चुकाते। अगर कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड का कर्ज रखने की अनुमति देता है तो ठीक है, लेकिन आपको इसे हर महीने चुकाना चाहिए। हर महीने आपको यह कहने में सक्षम होना चाहिए, मैं मुक्त हूं, कर्ज से मुक्त, अन्यथा कुछ गलत है। ऐसे विश्वासी हैं जो इस बारे में लापरवाह हैं और ऐसी जटिल स्थितियों में फंस जाते हैं, और यह मसीह के लिए एक बुरा गवाह है।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु इधर उधर जाकर उधार लेकर अलग अलग लोगों से पैसे उधार ले रहे हैं? अगर यीशु ऐसा नहीं करेंगे तो मैं भी ऐसा नहीं करूंगा। क्या आपके पास वो मानक है? यह सच्चा ईसाई धर्म है और विशेष रूप से पैसे के क्षेत्र में यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। किसी का कुछ भी ना चुकाओ, कुछ भी का मतलब शून्य है सिवाय एक दूसरे से प्रेम करने के। ये एक कर्ज है जो मैं सभी को देता हूं, और वह कर्ज यह है कि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया है कि मुझे उस प्रेम को अन्य लोगों के साथ साझा करना है। जब भी मैं किसी मानव को देखता हूं, मुझे यह देखना होता है कि यह एक व्यक्ति है। मैं एक कर्ज देता हूं, और वह कर्ज वह प्रेम है जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, भले ही वह एक पूर्ण अजनबी हो। इसलिए मुझे सड़कों पर और ट्रेन में यात्रा करते समय सभी के प्रति दयालु होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर इतनी अधिक कृपा की है। उसने मुझे उस अजनबी के प्रति कर्ज में डाल दिया है। मुझे नहीं पता कि वह व्यक्ति कौन है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसके प्रति कर्ज में डाल दिया है कि अगर वह जरूरत में है, अगर मैं किसी तरह से उसकी मदद कर सकता हूं, तो मैं उसे मदद करने और उसे माफ करने और लोगों से नाराज ना होने के लिए तैयार हूं। आप जानते हैं, भारत में मैंने कभी अपनी कार नहीं खरीदी, न यहाँ और न वहाँ। मैंने एक स्कूटर चलाया, एक दो पहिया स्कूटर। इस पुराने को अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए स्कूटर पर ले गया। और स्कूटर, आप जानते हैं, लोग सड़क के नियमों का पालन नहीं करते। भारत के बारे में एक बात यह है कि वे कानून के अधीन नहीं हैं। वे सड़क पर कोई कानून नहीं मानते, वे बस अपनी जिंदगी चलाते हैं। यहाँ या वहाँ जाने के लिए कोई चिह्नित रेखाएं नहीं है, और इसलिए बहुत सारी टक्करें होती हैं, विशेष रूप से अगर आप स्कूटर पर हैं। और जब दो लोग टकराते हैं तो ये पता लगाने का तरीका कि कौन गलत है, वो है जो सबसे जोर से चिल्लाता है, जो अपनी गाड़ी रोकता है और सबसे जोर से चिल्लाता है। तो ये भारत में एक अनलिखित कानून है। तो दो लोग टकराते हैं और उनमें से एक उठकर चिल्लाना शुरू कर देता है। वह 100% गलत हो सकता है, लेकिन वह इतना जोर से चिल्लाता है कि सड़क पर हर कोई सोचता है कि इस दूसरे व्यक्ति ने गलती की है। यह अनुभव है, ये मेरे साथ भी हुआ है। कोई मेरे वाहन से टकराता है और वह चिल्लाना शुरू कर देता है। अब मुझे 1 या 2 बार के बाद नियम मिल गया, जो सबसे जोर से चिल्लाता है वही सही होता है। तो क्या हुआ, कोई मेरे साथ टकराता और मैं तुरंत कहता, मुझे खेद है सर, कृपया मुझे माफ कर दें, भले ही ये उसकी गलती थी। मैं तुरंत कहता, मुझे खेद है सर, कृपया मुझे माफ कर दें, और वह इतना दयालु होता है, वह कहता है, ओह कोई बात नहीं। भले ही वह मुझसे टकराया और वह इतना खुश होता है, और मैं खुश हूं क्योंकि मुझे अगले 5 मिनट तक उसकी चिल्लाहट सुनने की जरूरत नहीं है। ये भारत में कानून है। अगर आप कभी भारत में स्कूटर चलाते हैं तो कृपया इसे याद रखें। इसने मुझे सड़क पर समय बर्बाद करने से बचाया है, क्योंकि मैं उसे यह समझाने नहीं जा रहा हूं कि उसने गलती की है। ठीक है, उसने मेरे स्कूटर में एक डेंट कर दिया, मैं इसे ठीक करवा सकता हूं, लेकिन मैं उसके खिलाफ चिल्लाने के लिए वहां खड़ा नहीं होना चाहता। इसीलिए मैंने खोजा है कि मैं उस व्यक्ति के प्रति प्रेम का कर्ज देता हूं। वह एक पूर्ण अजनबी है, मैंने उसे अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। वह मेरे स्कूटर से टकराया, ये उसकी गलती थी, लेकिन मैं कर्ज में हूं। परमेश्वर ने मेरे हृदय में दुनिया के हर मानव के लिए प्रेम डाला है। मैं इस व्यक्ति के प्रति कर्ज में हूं, इसलिए मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, भले ही यह उसकी गलती थी। क्या आप यह पहचानते हैं कि जितना मुझे किसी को भी नकद में कुछ नहीं देना चाहिए, मुझे हर एक मानव के प्रति प्रेम देना चाहिए। यह परमेश्वर का वचन है। वह सिर्फ इस एक पद के अनुसार जीता है, किसी का कुछ भी ना चुकाओ सिवाय एक दूसरे से प्रेम करने के। आपका जीवन बदल जाएगा और लोग आपके साथ रहना और संगति करना पसंद करेंगे।